भारत की सनातन संस्कृति में स्त्रियों का अपना एक अलग योगदान है। चाहे वो गणगौर का व्रत हो, संजा माता की पूजा हो, नवरात्र के गरबे हो या फिर भारत के किसी भी प्रांत में गाए जाने हुए लोकगीतों की श्रृंखला हो। इन दिनों छठ पूजा को लेकर संपूर्ण भारत में एक अलग तरह का उत्साह है। छठ पूजा यानी स्त्रियों के द्वारा किया जाने वाला निर्जला व्रत, जो सूर्य के अर्घ देकर के प्रातः से लेकर संध्या तक का एक ऐसा व्रत जो 4 दिवस चलने वाला यह उत्सव बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और नेपाल के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में और अब तो संपूर्ण भारत में जहाँ जहाँ भी बिहारी लोग, उत्तर भारतीय लोग रहते हैं, भारत के संपूर्ण क्षेत्र का छठ पूजन एक महान पर्व हो गया है। भारत की स्त्रियां प्रातः में स्नान करने के बाद अपने आप को संपूर्ण रूप से श्रृंगारित करके जल के अंदर आधे जल में खड़े होकर सूर्य को अर्घ देती हैं। सूपड़े को हाथ में लिए तरह तरह के पकवान और पुष्प आदि को अर्पित करते हुए सूर्य देवता, जो ऊर्जा के देव हैं, जो प्रकृति के समस्त क्षेत्र को संचालित करने का प्रक्रम रखते हैं, जो ऊर्जा के साथ साथ समस्त धरती को हरियाली प्रदान करते हैं, जो जल, जीवन और जमीन को अपने आप में उत्साहित करने का एक प्रक्रम है। ऐसे ही तीज त्योहारों को लेकर के भारत का कोई भी तीज, कोई भी त्योहार, कोई भी उत्सव हो, कोई भी परंपरा हो, भारत की स्त्रियां परिवार की संपन्नता, स्वास्थ्य, समृद्धि और समरूप होकर के सामंजस्यपूर्ण व्यवहार करने के लिए परमात्मा से प्रार्थना करती है। छठी माता का व्रत भी ऐसा ही है। परिवार के सभी लोग नदी के, पवित्र नदियों के पानी में, तालाबों में और इस तरह के जल स्रोतों के सामने या जल स्रोतों में खड़े होकर छठी माता का व्रत मनाती हैं। सूर्य को अर्घ देते हुए सूर्य देवता से यही प्रार्थना करते हैं कि आपका जो ओजस है, तेजस है, तेज है, परिवार के प्रत्येक व्यक्ति में समावित हो और हम संपूर्ण राष्ट्र की तेजस्विता के लिए, ओजस्विता के लिए, समृद्धि के लिए, विकास के लिए और शांति के लिए परमात्मा से मांगते हैं कि हे छठ माता, हे सूर्य देवता, हमारा देश नित्य प्रतिदिन, प्रतिक्षण, प्रतिपल तरक्की करता रहे, विकास की ओर बढ़ता रहे, उसमें किसी तरह का कोई अलगाव नहीं हो, अशांति नहीं हो, सभी सौहार्द और स्नेह के भाव से अपने आप को स्थापित कर पाए। न कोई जाति, न धर्म, न संप्रदाय, न भाषा, न प्रांत, हम सब भारतवासी होकर के, सनातनी होकर के इस राष्ट्र को समृद्धि, उत्कर्ष की ओर ले जाएं। सबसे ऊंची विजय पताका लिए हिमालय खड़ा रहेगा, भारत का यह मान बिंदु, यह भारत सबसे बड़ा रहेगा। वंदे मातरम। जय श्री राम।